अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। जैसा कि सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब असाइनमेंट नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी असाइनमेंट नंबर 1 GDP या कोई ना कोई क्विज़ जो है वो आ चुके हैं। तो CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और जिसकी डेडलाइन है सबमिट करवाने की 5 दिसंबर। आप लोगों को एक एक्सटेंड डे भी मिल जाता है, यानी कि आप 6 दिसंबर को भी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप कोई भी असाइनमेंट जो है अगर आपने डेडलाइन के बाद सबमिट करवाई तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी, उसका भी 0 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने कोई करप्ट फाइल सबमिट करवाई, यानी कि फाइल सबमिट करवाई बट वो ओपन नहीं हो रही, तो वो एक करप्ट फाइल है, वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर असाइनमेंट कहीं से कॉपी की गई तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड कर दिया टूल डेव C++। ये आपने टूल जो है वो इंस्टॉल कर लेना है इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। अब जो मेन टॉपिक्स थे जिनके आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे वो थे डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, रेपिटेशन स्ट्रक्चर और फंक्शंस। इन मेन टॉपिक्स के बारे में आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आप असाइनमेंट के स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन इजीली समझ जाएंगे। असाइनमेंट आपके पास मस्ट आप .cpp वाली फाइल में सबमिट करवाएंगे। आप किसी और फॉर्मेट के अंदर फाइल नहीं सबमिट करवा सकते। अगर आप सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया हुआ है कि आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे टॉपिक्स को कवर करना है। हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, राइट आ C++ प्रोग्राम। एक हमने C++ प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर यूजर एंटर करेगा स्केल एंड देन प्रिंट द एम्प्लॉयज बेसिक पे। तो वो आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है, हाउस रेंट है, अलाउंस है और टोटल पे जो है वो पे कर देगा, यानी कि अब वो आपको डिस्प्ले कर देगा बाय यूजिंग अ फंक्शन। आपने एक फंक्शन के थ्रू ये वैल्यूज पुट करवानी है, यानी कि इसकी आउटपुट लेनी है। अब यहाँ पे 3 तरह से उसने मतलब कि स्टेटमेंट दे दी है कि अगर आपके पास 1 पुट करे तो 1 पुट करने के बाद आपके पास बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 आनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हाउस रेंट, यूटिलिटी अलाउंस और पेएबल सैलरी आनी चाहिए। और अगर आपके पास यूज़र पुट करे 2 तो फिर आपके पास बेसिक सैलरी 70,000 आनी चाहिए। और अगर आपके पास यूज़र जो है एम्प्लॉय वो पे करे 3 तो आपके पास बेसिक सैलरी जो है वो 90,000 आनी चाहिए। और अगर आपके पास जो यूज़र है वो 1 2 3 के अलावा कोई नंबर पुट करता है 4 5, तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाए इनकरेक्ट रेंज। अब जल्दी से मैं ओपन कर लेती हूँ आपके सामने डेव C++ टूल। सबसे पहले आपने शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और उसके बाद आपके पास यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर आपने एम्प्लॉय ले लेना है और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है स्केल की। अब आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर एक मेन जो बात थी वो ये था कि भाई आपने जो स्टेटमेंट लेनी है, आपने ये जो वैल्यूज़ की आउटपुट लेनी है वो किस तरह से लेनी, बाय यूजिंग अ फंक्शन। तो किसी न किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि भाई जस्ट यहाँ पे तो सिर्फ इंटरप्शंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ परफॉर्म हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे। तो मेन फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ लास्ट पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने मेन वैल्यू ली है। अब यहाँ पे मैंने 3 केसेस दे दिए, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में मैंने सैलरी मेंशन कर दी है और उसके बाद सैलरी की साथ में हाउस रेंट की परसेंटेज ऐड कर दी है, अलाउंस ऐड कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन लगा दी है। टोटल पे आपके पास तब आएगी सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अलाउंस। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेम केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 के अंदर मेरे पास सैलरी 50,000 है, केस 2 के अंदर मेरे पास जो सैलरी है वो 70,000 है और केस 3 के अंदर वैल्यू जो सैलरी की वो 90,000 है। अब जैसे ये चीज़ मैंने कर ली उसके बाद मैंने मेन फंक्शन जो है यहाँ पे मैंने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट करवा दी, इनकरेक्ट रेंज। तो जैसे ही आप
1 2 3 के अलावा कोई और नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास आउटपुट में इनकरेक्ट रेंज का मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इंटीजर मैंने मेन फंक्शन ले लिया, इंटीजर स्केल सी आउट करे यानी कि आउटपुट हमें दे एंटर योर स्केल ऑफ एम्प्लॉय 1 2 3। यही सेम स्टेटमेंट आपके पास आउटपुट में शो होगी। वैल्यू जो है वो सीन करे, इनपुट ले स्केल और एम्प्लॉय का स्केल आपके पास इनपुट में आएगा और देन वो रिटर्न कर देगा 0 को। अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करती हूँ, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एरर और वार्निंग 0 आ गई। अब इसको मैं रन करती हूँ तो रन करने के बाद आपके पास सिंपल ये फेज आ गए। अब आपके पास सबसे पहले अगर मैं 1 एंटर करती हूँ, 1 ऐड किया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप लोगों को स्क्रीन पे बिल्कुल सेम इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर कि आपके पास, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए बेसिक सैलरी आपके पास 50,000 है, हाउस रेंट 5,000, यूटिलिटी अलाउंस 3,000 एंड जो नेट पेएबल सैलरी थी वो आपके पास 58,000 आ गई। इसी तरह से अगर मैं अगेन इसको रन करती हूँ और रन करने के बाद मैं वैल्यू 2 ऐड करती हूँ और 2 ऐड करने के बाद ये देखिए मेरे पास 70,000 आ गया। और ये भी मैं आपको अगेन इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास आउटपुट का स्क्रीनशॉट गिवन है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 70,000 सैलरी आ गई, हाउस रेंट 7,000 और यूटिलिटी अलाउंस जो है वो आपके पास 5,000 आ गया और नेट पेएबल जो सैलरी थी वो 82,000 आ गई। मैं इसको अगेन रन कर रही हूँ और मैंने ऐड किया 3 करने के बाद तो ये आपके पास 90,000 आ गई। जैसे ही मैंने 3 एंटर किया तो आपके पास इसकी सैलरी 90,000 आ गई जैसा कि आपको क्वेश्चन फाइल में दिया हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको रन करती हूँ और रन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करती हूँ तो ये देखें इनकरेक्ट रेंज आपके पास सेम स्टेटमेंट मैसेज शो हो गया। तो ये आपके पास CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन था। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो असाइनमेंट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।